हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों देखो, बेसिकली आज की जो वीडियो है इसमें हम आईपीएल 2026 में जितनी भी टीम्स हैं उनके ओपनिंग पेयर्स को रेट करने वाले हैं। बेसिक सा क्राइटेरिया है कि दोनों ओपनर्स ने कैसा परफॉर्म किया है, कितनी बार ओपनर्स चेंज हुए हैं और ओवरऑल टीम के ऊपर ओपनर्स का इंपैक्ट क्या रहा है। इस बेसिस पे हम जज करने वाले हैं और उन्हें रेट करने वाले हैं। और भाई, पहले ही बता दे रहा हूं, अगर मेरी रेटिंग देख के किसी ने भी गाली बकी मुझे, भाई पाप लगेगा तुम्हें। भाई मैं गाली नहीं सुनूंगा, ये मेरी रेटिंग है। तुम्हें रेटिंग करनी है, तुम अपनी अलग रेटिंग करके बताना कमेंट सेक्शन में। मैं गाली नहीं सुनूंगा भाई किसी से, ये मेरी अपनी रेटिंग है। ठीक है भाई, आर वी ऑल सेट टू गो? ठीक है भाई, चलो शुरू करते हैं रेट करना आईपीएल के सारे ओपनिंग पेयर्स को। ठीक है भाई, आ जाओ चलो। दिख रहा है आप सबको? चलो रेटिंग शुरू करते हैं। और सबसे पहले आई है भाई एसआरएच से अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड। अ, मन में आता है 10 भी दे सकते हैं वैसे, बट देखो अभिषेक नो डाउट पूरे टूर्नामेंट कमाल का परफॉर्मेंस रहा है। ऑरेंज कैप की लिस्ट में भी हैं, बीच में ऑरेंज कैप थी भी उनके पास। उनका तो परफॉर्मेंस ऑन पीक है भाई। ट्रेविस हेड थोड़े से हॉट एंड कोल्ड रहे हैं, पहले फ्लॉप थे, फिर कुछ मैचेस में रन बनाए और अब थोड़ा सा फिर से स्ट्रगल कर रहे हैं। तो सोचना पड़ेगा कि क्या अभिषेक और ट्रेविस हेड को हम 10 तो नहीं देंगे, ऑब्वियसली 8 या 9 दे सकते हैं मे बी। अभिषेक अच्छा कर रहे हैं, ट्रेविस हेड थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। तो 8 या 9, 8.5 कर देते हैं चलो, बीच में कहीं पे मिल जाते हैं। और 8.5 के आसपास दे देते हैं। अब आते हैं प्रियांश आर्य और प्रभ सिमरन सिंह पे। भाई अगर आप मुझसे पूछोगे तो मेरे हिसाब से इस आईपीएल का जो बेस्ट ओपनिंग पेयर है वो यही है। आप कह सकते हो बहुत इनएक्सपीरियंस्ड हैं, जब नहीं चलते हैं तो दोनों ही नहीं चलते हैं, पर चले हैं भाई। पिछले साल भी चल रहे थे, इस साल भी चले हैं। अगर आप प्रभसिमरन को देखोगे, प्रियांश को देखोगे, दोनों ही प्लेयर्स आपको वन ऑफ द लीडिंग रन स्कोरर्स दिखेंगे, ऑरेंज कैप की लिस्ट में दिखेंगे। दोनों ने कमाल किया भाई, मेरे हिसाब से बेस्ट ओपनिंग पेयर है इस साल का। थोड़ा सा ज्यादा मे बी अभिषेक और हेड से दे सकते हैं, 9 दे देते हैं चलो। 9.5 तो ज्यादा हो जाएगा क्योंकि अभी पिछले कुछ मैचेस स्ट्रगल कर रहे हैं और एक्चुअली उस टाइम पे आके स्ट्रगल कर रहे हैं जब पंजाब को आगे जाना है। तो इसलिए थोड़े से नंबर काट लेते हैं, बट ओवरऑल वो अच्छा खेले हैं भाई। अब आते हैं आरसीबी पे, विराट कोहली और जेकब बेथेल। अब भाई देखो, इसमें जो विराट कोहली का हिस्सा है ना, वहां तो पूरे 5 नंबर है। ये बात जानते हुए कि पिछले 2 मैच में विराट कोहली डक पे आउट हुए हैं, भाई मैं विराट को पूरे 5 दे रहा हूं विराट कोहली के हिस्से में, क्योंकि ऑरेंज कैप रही है उनके पास बहुत टाइम तक भाई, वो अभी भी लिस्ट में है, उन्होंने तो कमाल ही करा है अपने एंड से। बट जेकब बेथेल पहले सॉल्ट खेले थे, हो सकता है दोबारा सॉल्ट आ जाएं। बट ये हिस्सा थोड़ा सा कमजोर है भाई, विराट के साथ कोई भी कंसिस्टेंटली ओपन नहीं कर पाया है। तो कितना दे सकते हैं विराट को? तो पूरे 5 हो गए। अब मे बी 7 या 7.5 हम दे सकते हैं, चलो 7.5 दे देते हैं। 7.5 दे देते हैं। अब राजस्थान पे आते हैं, वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल। यार लड़के खेले तो दोनों अच्छा है। पूरे टूर्नामेंट में वैभव ने तो रन बनाए ही बनाए, जायसवाल ने भी रन बनाए थे। थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया स्ट्रगल करना शुरू कर दिया है, लेकिन अब दोनों ही स्ट्रगल कर रहे हैं। पिछले कुछ मैच देखेंगे तो ना वैभव ने रन बनाए ना जायसवाल ने रन बनाया, बट ओवरऑल ठीक खेले हैं। अब अभिषेक और हेड तो मैच नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि पिछले कुछ मैचेस से स्ट्रगल किया है। तो मे बी 8 दे देते हैं, 8, 8.5 या 7.5, 8 दे देते हैं चलो। अब आते हैं शुभमन गिल और साई सुदर्शन। भाई तुम लोग कितना भी कह लो कि दोनों स्लो खेलते हैं, स्ट्राइक रेट कम है, ये है वो है, जीटी टॉप पे आ गई है और यही दोनों लेकर आए हैं। या तो गिल चलते हैं या तो सुदर्शन चलते हैं, हर मैच में रन बनाते हैं भाई। तो इवेंचुअली इंपैक्ट तो रहा है। शुभमन गिल ऑरेंज कैप की लिस्ट में है, साई सुदर्शन भी अच्छा कर रहे हैं। आई फील भाई ओपनिंग पेयर बहुत सॉर्टेड है, बहुत ही ज्यादा चेंजेस नहीं जरूरत होती है जीटी को, यही ओपनिंग कर रहे हैं पिछले 2 साल से। तो शुभमन और सुदर्शन कितने दे सकते हैं हम नंबर? क्या 8 नंबर दे सकते हैं हम? 8.5 तो नहीं देंगे आई फील। 8 या 7.5, 8 ही दे देते हैं चलो। दोस्तों सैमसन और गायकवाड़, वही आरसीबी वाली कहानी है। सैमसन जितना अच्छा खेले हैं, हर ऑल्टरनेटिव मैच में या तो 100 बना देते हैं या तो रन बना देते हैं, बट गायकवाड़ ने स्ट्रगल किया है भाई। जैसे आरसीबी में बेथेल और उन्होंने स्ट्रगल किया है, यहाँ पे गायकवाड़ ने भी स्ट्रगल किया है। कुछ अच्छे 9 खेले हैं गायकवाड़ ने, बट अगेन भाई सीएसके में भी प्रॉब्लम्स हैं भाई, गायकवाड़ ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है। बराबर कर देते हैं, 7.5 कर देते हैं चलो। सीएसके आरसीबी वालों को बराबर छोड़ देते हैं, आ जाओ। अजिंक्य रहाणे और फिन एलन, क्या 0 दे दूं क्या इन्हें? रहाणे तो पूरे टूर्नामेंट में नहीं चले हैं,
फिन एलन का 100 आया है, उसके अलावा साइफर्ट भी कभी खेल रहे थे, कभी एलन खेल रहे थे। आई थिंक भाई कितने कम दूं, मतलब बहुत कम तो नहीं दूंगा भाई, ऑब्वियसली 5 दे देते हैं मे बी, चलो, क्योंकि और थोड़ा ज्यादा कम हो जाएगा, 5 दे देते हैं, ठीक है। राहुल और निशांका डीसी से। राहुल ने 150 भी मारा है, राहुल ने ऑल्टरनेटिवली कुछ अच्छे मैचेस खेले हैं, सेम निशांका ने भी कुछ अच्छे मैचेस खेले हैं, बट इवेंचुअली डीसी के लिए वर्कआउट नहीं करा है। जितने मैचेस में रन बनाए हैं उससे ज्यादा मैचेस में कोलैप्स किया है इन दोनों ने, तो आई डोंट थिंक कि ये बहुत ज्यादा नंबर्स डिजर्व करते हैं भाई। मे बी 6 या 6.5, समवेयर अराउंड 6, 6.5 दे सकते हैं। कितने दें राहुल और निशांका को? मे बी 6.5 दे देते हैं, चलो, क्योंकि राहुल ने खेला तो ठीक है, बट अगेन अगर हमने विराट और बेथेल को 7.5 दिए हैं तो विराट जैसा तो किसी ने नहीं खेला है। राहुल क्लोज है, बट अगेन निशांका 7 दे देते हैं, चलो, 6.5 नहीं, 7 दे देते हैं, चलो। रोहित शर्मा और रिकल्टन, अब इसमें थोड़ी प्रॉब्लम यह है कि रिकल्टन बाहर थे, बीच में डिकॉक खेले थे, और रोहित शर्मा भी इंजर्ड थे, लेकिन जितना ये खेले हैं, अगर आप देखो जितना ये खेले हैं, रोहित शर्मा ने भी रन्स बनाए हैं, रिकल्टन ने भी 100 वो मारा है, रन उन्होंने भी बनाए हैं, बट ये साथ में कंसिस्टेंटली खेल नहीं पाए हैं, तो मे बी 7 या 7.5 कितना दे सकते हैं भाई हम इनको? 7 या 7.5 या 8, 8 भी दे सकते हैं वैसे, एक्चुअली यार दोनों जब खेले हैं तब तो 7.5 कर देते हैं, चलो 7.5 कर देते हैं, सेफ एकदम, क्योंकि इंजर्ड रहे हैं, साथ में ज्यादा खेले नहीं है, बट जितना खेले हैं अच्छा खेले हैं, तो बस उस बेसिस पे। अब आ गए मिचेल मार्श और एडन मार्करम। पहली बात तो ये पेयर कभी सेट ही नहीं रहा है, कभी मार्करम खेल रहे हैं, कभी बदोनी खेल रहे हैं, कभी जॉश इंग्लिश खेल रहे हैं। मार्च ने भी एक ही 100 मारा है, उसके अलावा तो मार्च ने भी कुछ नहीं किया है, तो आई फील मिनिमम पे रहाने और एलन को ही रहने देते हैं, और मार्श और मार्करम को 5.5 दे देते हैं, चलो ठीक है भाई। ये मेरी रेटिंग हो गई आज की ओपनर्स की, जिसमें मैंने मैक्सिमम दिया है 9 पॉइंट्स प्रियांश आर्य और प्रभसिमरन को, और जो मैंने मिनिमम रेटिंग दी है वो मैंने दी है रहाने एलन को 5, मार्श और मार्करम को 5.5। मैंने तो मार्करम को रख दिया भाई, क्योंकि इंग्लिश 2 मैच खेले हैं, बदोनी कुछ मैचेस खेले हैं, क्या करूं भाई मैं। तो एक बार फिर से देख लो भाई, ये मेरी फाइनल रेटिंग है ओपनर्स की आईपीएल 2026 के। बाकी अब वापस आ जाते हैं। तो दोस्तों आप देखो ये रेटिंग, बताओ मुझे कि आपको मेरी रेटिंग ठीक लग रही है या फिर आप कोई चेंजेस इसमें करना चाहते हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, जो भी आपको लगता हो। बाकी देखो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लेना भाई, कमेंट कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जो क्रिकेट देखते हो, जो कि रेटिंग करने में इंटरेस्टेड हो, उन्हें भी भेज देना साथ में। और पहली बार अगर आप आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अगर आप मेरे चैनल पे आओगे, उसे देखोगे, तो आपको समझ आएगा मैं रेगुलरली लाइव भी करता हूं, तो अगर आप यहाँ पे आ गए हो तो मेरे लाइव्स में भी आ जाए करना। बाकी जो भी टॉप कमेंट्स होंगे उसे पिन कर देंगे, लाइव में बैठ के देखेंगे किसने सबसे अच्छा कमेंट किया है, किसने सबसे फास्ट कमेंट किया है, वो सब कर लेंगे। बट अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो भाई। लाइक कर लो, कमेंट कर लो, शेयर कर लो। मैं अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।